जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 JCERT का इंग्लिश यूनिट 5A सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज डिस्कस करेंगे। सिंदबाद एक नाविक है। सेलर का मतलब नाविक होता है, जिसका यह दूसरी समुद्री यात्रा है। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। The Seven Voyages of Sindbad the Sailor is a tale taken from the Arabian Nights, a collection of tales handed down through 7 centuries। जो सात समुद्र यात्रा, सिंदबाद का जो 7 समुद्र यात्रा था, यह एक कहानी है जो अरेबियन नाइट्स से लिया गया है। अरेबियन नाइट्स क्या है? तो एक कलेक्शन ऑफ टेल्स, एक कहानियों का कलेक्शन है जो 700 सालों से चला आ रहा है, 7 सेंचुरी से चला आ रहा है। सिंदबाद रिसीव्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो सिंदबाद है, जो सिंदबाद एक आदमी का नाम है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा धन पाया था। उसको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा धन मिला था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अमीर होंगे इसलिए। एट फर्स्ट ही वेस्टेड इट केयरलेसली ऑन प्लीजर, और उसने इसको पहले बहुत ही बिना परवाह किए इसको बहुत ही बर्बाद किया, वेस्ट किया। बट लेटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वेंट आउट इन वॉयज फॉर ट्रेड। और बाद में उसे यह एहसास हुआ कि वह क्या गलती कर रहा है, और वह फिर ऐसो व्यापार के लिए, समुद्री यात्रा के लिए निकल गया। ही हैड मेनी एडवेंचर्स इन हिज, वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे एडवेंचर हुए, मतलब बहुत सारे साहसिक घटना हुए। इन हिज फर्स्ट वॉयज ही वॉज ट्रैप्ड इन अ व्हेल आइलैंड सराउंडेड बाई द व्हेल्स। जब वह अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए गया था, तो वह एक व्हेल के आइलैंड पे फंस गया था। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना। और जो आइलैंड था वो पूरा व्हेल, मतलब वहाँ पे व्हेल बहुत सारे थे। व्हेल क्या होता है? व्हेल मछली जो होता है वो। तो आइलैंड क्या होता है? आइलैंड का हिंदी होता है द्वीप। आइलैंड उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ सो पानी हो और बीच में थोड़ा सा जगह हो, लैंड हो, उसे आइलैंड कहते हैं। द क्रू मेंबर्स लेफ्ट हिम थिंकिंग हिम एज डेड। और जो क्रू मेंबर थे, जो नाव था, जो जहाज़ था, उसमें जो काम कर रहे होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज, उन लोग को क्रू मेंबर कहते हैं। तो वो लोग ये सोच के चले गए कि वह जो है वो मर गया है। बट ही मिराकुलसली एस्केप्ड, लेकिन वह है सो चमत्कारी से बच जाता है। मिराकुलसली का मतलब होता है चमत्कार, एस्केप्ड का मतलब बचना। रीड टू फाइंड व्हाट हैपन इन हिज सेकेंड वॉयज। हम उसके जो दूसरी समुद्री यात्रा में क्या होता है, वो उसके लिए हम लोग का स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। उसका जो पहली समुद्री यात्रा था उसमें तो वो फंस गया था व्हेल के आइलैंड में। दूसरी समुद्री यात्रा में क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। एज यू नो दैट ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉयज। आप लोग जानते हैं कि जब मैं अपनी पहली समुद्री यात्रा से आया था, आई हैड डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ माई लाइफ क्वाइटली इन बागदाद। मैं डिसाइड किया कि मैं जो अपने जीवन का जो मेरा बचा हुआ पल है, उसको मैं शांति से बागदाद में बिताऊंगा। क्वाइटली का मतलब होता है शांति से। बट वेरी सून आई वॉज वर्न आउट बाई सच अ वर्थलेस लाइफ एंड लॉन्ग्ड वंस मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी। लेकिन जल्द ही वह सो थक गया इस है सो बेकार सी ज़िंदगी से। वर्थलेस लाइफ मतलब बेकार सी ज़िंदगी, और वर्न आउट का मतलब होता है थक गया। वह इस बेकार से लाइफ से थक गया। एंड लॉन्ग्ड वंस मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी, और एक बार वह खुद को खोजने के लिए समुद्र पर तरस गया था। अब आगे क्या होता देखते हैं। एंड सो आई इंटर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन अ गुड शिप विथ अदर मर्चेंट्स। इसलिए वह जो है वो दूसरी बार शिप में है सो गया दूसरे व्यापार के साथ। मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापार, और भी व्यापारी। होम आई न्यू वर करेक्ट मैन, जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। वी वेंट फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड आल्सो बाई मेकिंग ऑफ एन प्रॉफिटेबल डील्स।
हम लोग जो हैं वो है सो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, दूसरे आइलैंड से तीसरे आइलैंड गए हैं और एक अच्छा डील किया है, एक प्रॉफिटेबल सौदा किया है। आगे देखते हैं। Suddenly, one day we landed at a spot where the land was covered with fruit trees and plenty of a spring of excellent water. अचानक से वे लोग है सो एक बार एक ऐसे जगह में लैंड कर जाते हैं, रुक जाते हैं, जहाँ पे जो है सो पूरा कवर होता है क्या चीज़ से? फ्रूट्स ट्रीज एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्सीलेंट वाटर। बहुत सारे पूरे फलों से भरा हुआ रहता है वो आइलैंड और पानियों से। देयर वर नाइदर हाउसेस नोर इट्स हैबिटेंट्स। वहाँ पे ऐसो एक भी घर नहीं होता है, ना ही वहाँ पे कोई निवासी होता है। हैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। वाइल माई कंपेनियंस वेंडर्ड हेयर एंड देयर फॉर गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जब उसके जो और भी साथी थे वो इधर उधर भटक गए फ्लावर और फ्रूट्स को इकट्ठा करने में, तब वो क्या करता है? आई सैट डाउन इन सैडी प्लेस टू टेक रेस्ट। मैं हूँ सो जो सिंदबाद जो होता है वो एक छायादार जगह में रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फेल एस्लीप। और कुछ ही देर बाद वह सो एकदम गहरी नींद में सो जाता है। एस्लीप का मतलब होता है गहरा नींद में सोना। आगे देखते हैं। I did not remember for how long I slept. मुझे याद नहीं कि मैं कितना देर सोया। But when I opened my eyes and started to wander here and there. लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं इधर उधर भटकने लगा। I was shocked to find that I was alone and ship was no more in the sea. और वह हैरान हो गया कि वह इस द्वीप पे अकेला है, वहाँ पे जो शिप था वो चला गया। आई थॉट आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल। और उसे लगा कि मैं एक बहुत ही बड़ा परेशानी में हूँ। एंड सो आई रस्ड टू एंड फ्रो एंड वॉज कन्फ्यूज व्हाट टू डू। और इसलिए वह इधर उधर भागा। फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, रस्ट का मतलब होता है भागना, दौड़ना। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि मैं क्या करूँ। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प बट देयर वॉज नो वन टू रिस्पॉन्ड। मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई भी जवाब देने के लिए नहीं था, क्योंकि उस द्वीप पे और कोई रहता ही नहीं था। एंड वेन फ्रॉम द शोर आई सॉ द वेसल अंडर फुल सेल जस्ट डिसअपेयरिंग अपॉन द हॉरिजन। और शोर का मतलब होता है किनारा। जब किनारे पे मैं देखा कि वहाँ पे एक जहाज़ था जो है सो गायब हो रहा था, अपनी जगह से जा रहा था। आई विश्ड बिटरली इनफ दैट आई हैड बीन सेटिस्फाइड टू स्टे एट होम इन सेफ्टी। लेकिन वह है सो ये विश कर रहा था कि काश मैं घर में ही रहता, सेफ रहता, सुरक्षित रहता। बट सिंस विशेस कुड डू मी नो गुड। लेकिन ये जो विशेष है, ये इच्छाएं हैं, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकती। I presently took courage and looked here and there in search for a means of escape. और मैं खुद का साहस दिखाया और इधर उधर देखा कि कहीं बचने का रास्ता है क्या। For means of escape. escape का मतलब होता है बचना। आगे देखते हैं। Then I climbed a tall tree and I first of all aimed my worried look towards the sea. और उसके बाद मैं एक पेड़ पे चढ़ गया और मैं अपना एक चिंता भरी आंखों से ये समुद्र की तरफ देखा। बट फॉर नथिंग होपफुल देयर। लेकिन वहाँ पे कुछ भी आशाजनक नहीं दिखा। सो आई टर्न टुवर्ड्स द लैंड एंड आई वॉज एक्साइटेड बाई अ ह्यूज ग्लाइटरिंग वाइट ऑब्जेक्ट। और इसलिए वह है सो लैंड की तरफ आ गया और वह इस चीज़ से बहुत ही उत्साहित हो रहा था कि वहाँ पे जो एक विशाल चमत्कार सफ़ेद का जो ग्लिटरिंग वाइट ऑब्जेक्ट है उसे देखकर। सो फार ऑफ दैट आई कुड नॉट मेक आउट वाट इट माइट बी। वह जो वाइट ऑब्जेक्ट था वो बहुत दूर था, इसलिए मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि वह क्या है। आगे देखते हैं। जितना भी कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है और टेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम है सो एक
सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टोरी देखते हैं। द रॉक्स एग, रॉक का अंडा। रॉक क्या होता है वो हम लोग स्टोरी में जानेंगे आगे। गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्री आई क्विकली कलेक्टेड वाट हैड रिमेन्ड ऑफ फॉर माई रिक्वायरमेंट्स। जैसे ही मैं पेड़ से नीचे आया, मैंने यह ध्यान आया कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए और क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होगा, उसे कलेक्ट किया। एंड लीव एज फास्ट आई कुड एंड वेंट टूवर्ड्स, और मैं जल्द ही उसकी ओर चला गया। एज आई केम नियर, जैसे ही मैं उसके पास आया, आई अपेयर टू मी टू बी अ वाइट बॉल ऑफ जेंट साइज एंड हाइट, और जैसे ही मैं उसके पास आया मुझे दिखा कि वह एक बहुत ही बड़ा सफ़ेद कलर का बॉल है। बॉल जैसा दिख रहा था। जेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, जिसका साइज बहुत बड़ा था और हाइट भी ज़्यादा था। एंड व्हेन आई टच्ड इट, इट फाउंड दैट इट वाज टू स्मूथ एंड सॉफ्ट, और जब मैं उसको टच किया तो मैं ये पाया कि वह बहुत ही चिकना है, बहुत ही मुलायम है, बहुत ही सॉफ्ट है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइंब इट, और यह असंभव है इस पर चढ़ना। बिकॉज देयर एग्जिस्टेड नो फुट होल्ड, क्योंकि वहाँ पे है सो पैर ही नहीं रुक सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था इसलिए। सो आई वॉकड ऑन टू इट, आई वॉकड राउंड अबाउट इट टू फाइंड सम ओपनिंग। सो इसलिए मैं उसके चारों तरफ वॉक किया, घूमा, कि मुझे कुछ अच्छा सा खुला सा मिल जाए चढ़ने के लिए। बट देयर वॉज नन टू सीन बी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आगे देखते क्या होता है। हाउएवर आई काउंटेड दैट इट वॉज एटलीस्ट 50 स्टेप्स राउंड, और हालांकि मैं यह गिन रहा था कि वह 50 कदम दूर होगा। बाई दिस टाइम द सन वॉज अबाउट टू सेट, और इस समय जो सन था वो डूबने पे था। बट क्वाइट रैपिडली इट फेल डार्क, और वह क्वाइट का मतलब होता है जल्द ही, शीघ्र ही, और जल्द ही शाम हो गया, पूरा डार्क हो गया। इस क्वाइट का मतलब होता है शीघ्र ही, और जो एक और स्टोरी में पहले क्वाइट आया था QUIET, उसका मतलब होता है शांत। देयर आई सॉ समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड कम ओवर मी, और वहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ा काला कलर का बादल देखा जो मेरे ही ऊपर था। एंड आई सॉ विथ वंडर दैट इट वॉज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज विच वॉज हॉवरिंग नियर, और मैं यह देखा, एक अद्भुत चीज़ देखा कि एक असाधारण साइज का पक्षी थी वहाँ पे, जो उसके नियर ही, उसके आसपास ही मंडरा रही थी। हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना। देन आई remember that often the sailors speak of a wonderful bird called a rock। तब उसे याद आया कि जो और भी नाविक थे वो लोग ऐसे बातें करते रहते थे एक अद्भुत पक्षी के बारे में, जो जिसका नाम क्या है, रॉक है। एंड इट अकर्ड टू मी दैट द वाइट ऑब्जेक्ट विच हैड सो पजल्ड, और उसके बाद उसको याद आया कि वो जो वाइट कलर का, जो सफ़ेद कलर का जो बॉल था, वो बहुत ही उसको हैरान कर दिया। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।